आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ फोगाट अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आपको काला जादू खत्म करने की एक साधना बताने जा रहा हूं कि जैसे किसी के ऊपर कोई क्रिया कर दी गई या किसी के ऊपर कोई बाण चला दिया गया और आपको उस तांत्रिक को सजा देनी है और किसी न किसी शक्ति के माध्यम से आपको उसका पता चल गया, तो आप इस साधना के जरिए, इस मंत्र बाण मंत्र के जरिए आप उसको सजा दे सकते हो। और ये साधना मात्र 3 रात्रि की है। 3 रात्रि में आपको इसको 11,000 बार जाप करना है। 11,000 बार आप इस साधना को अपने घर पर कर सकते हो, किसी मंदिर में कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, किसी नदी के किनारे बैठकर एकांत जगह में भी इस साधना को आप संपन्न कर सकते हो। इस साधना को किस दिन किया जाता है? अमावस्या के दिन किया जाता है। सप्तमी, महीने में एक दिन सप्तमी तिथि आती है, उस दिन भी किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में किया जा सकता है, ग्रहण काल में किया जा सकता है, डीठोन में किया जा सकता है। मात्र आपको 3 दिन में 11,000 मंत्रों का आपको जाप करना है। इस साधना में कोई ढोंग धतूरा ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बस क्या करना है, आपको अपनी इष्ट शक्ति को, जो भी आपकी इष्ट शक्ति है, किसी की दुर्गा है, किसी की काली है, किसी की भद्रकाली है, किसी की मनसा है, जिसकी भी जो भी इष्ट शक्तियां हैं, किसी की विष्णु है, किसी की कृष्ण है, जिसकी भी जो इष्ट शक्तियां हैं उन्हें आपको भोग देना है। भोग में क्या देना है आपको? 5 प्रकार के मीठे, एक श्रीफल, श्रीफल का मतलब नारियल, अपने इष्ट को वस्त्र, जो भी आपका इष्ट, अगर माता जी हैं तो माता जी को आपको चुनरी देनी है, महादेव हैं तो आपको कोई वस्त्र देना है, वस्त्र रखना है, साथ में श्रीफल का दान करना है। अपने मंदिर पर आपको पंचोचार पूजा करनी है। पंचोचार पूजा सूक्ष्म होती है, मतलब कह लीजिए कि सबसे प्रथम आपको अपने इष्ट को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उन्हें टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको उन्हें पुष्प अर्पण करने हैं। पुष्प अर्पण करने के बाद आपको उन्हें धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद आपको उन्हें भोग देना है। ये पंचोचार पूजा है। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह दक्षिण मुखी रहेगी। इसमें जो आपका दीपक रहेगा वह सरसों के तेल का दीपक रहेगा, 4 बाती का। 4 बाती का आपको दीपक लगाना है। इसमें जो आपका आसन रहेगा काले कम्बल का रहेगा या लाल आसन रहेगा। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी रुद्राक्ष की रहेगी या काले हकीक की माला रहेगी। अब आपको क्या करना है कि 11,000 मंत्रों का आपको संकल्प लेना है। ये जो साधना है रात्रिकालीन है। इस साधना को आप अमावस्या से भी उठा सकते हो। अमावस्या के दिन आप इस साधना को उठाइए और 11 बजे रात्रि, 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद आपको अपने आसन पर बैठना है, अपना संकल्प लेना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, गणेश का ध्यान करना है, अपनी कुलदेवी का ध्यान करना है, अपने कुल देवता का ध्यान करना है और इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। सिद्धि के बाद जैसे कि आपको पता चल गया कि हमारे ऊपर किसी ने, हमारे घर परिवार के ऊपर या आपके किसी चेले के ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है और किसी न किसी शक्ति के माध्यम से आपको उसका चेहरा दिख रहा है, पर जब यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो आपको उसके चेहरे का भान होने लगेगा। आपकी अंतरात्मा उसका चेहरा आपको दिखाने लगेगी। तब आपको क्या करना है? एक गुड़िया बनानी है। गुड़िया बनाने के बाद उस तांत्रिक की दिशा, जिस भी दिशा से आपको ये भान हो कि हाँ इस दिशा से ये चीज आई है, क्या करना है कि उसमें काले उड़द लेने हैं आपको। और बस ये जो मंत्र है, मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको ले लेना है। मंत्र को मैं बोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे मेरे गुरु के द्वारा वचनबद्ध किया गया है।
मंत्र ये स्वयं में सिद्ध है, मुझे मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है और इस मंत्र को मैंने उज्जैन में सिद्ध किया था और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस बाण मंत्र के। इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो वह उसे चोट जरूर पहुंचाएगा, ये आप समझ लो। 101% अगर आपने इस बाण मंत्र का प्रयोग किया तो इसका वार कभी खाली नहीं जाता है, ये आप जान लीजिए। तो उस गुड़िया के ऊपर बस उस काले उड़द और थोड़ी थोड़ी सिंदूर लेके बस आपको उसको मारते जाना है। जिस भी तांत्रिक ने आपके घर परिवार के ऊपर काला जादू किया है या आपके घर परिवार को नष्ट करने की कोशिश की है, 100% उसके ऊपर यह वार जाएगा। जैसे मूठ उड़ती हुई जाती है वैसे मन की शक्ति से मंत्र चलता है, ये आप जान लीजिए। और यह मंत्र जाकर उसे औंधा कर देगा, मतलब एक बार तो अचेत कर ही कर देगा, ये आप जान लीजिए। इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। जब आपका 3 दिन पूरा हो जाए तो 108 की संख्या में आपको हवन करना है। हवन करने के बाद आपको छोटी कन्याओं को यथा उचित, जो भी आपका सामर्थ्य है, आपको छोटी कन्याओं को यथा उचित 5 कन्या या 9 कन्या या 3 कन्याओं को आपको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देकर आपको उनका पैर छूना है और उनका आशीर्वाद लेना है। फिर जब भी आपको इस मंत्र को प्रयोग करना है 108 बार आप जाप करिए इस बाण मंत्र को और याद करिए। और जिस भी तांत्रिक ने आपके घर परिवार में काला जादू कर रखा है, आप उसके ऊपर इसका वार चला दीजिए। कैसा भी तांत्रिक हो, ये बाण मंत्र कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ मंत्र है, ये आप समझ लीजिए, बेहद ही दुर्लभ है। मैं तो कहता हूं कि बहुत कम, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाण मंत्र ये मुझे मेरे गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूं ये बाण मंत्र। तो आप लोग इस साधना को करिए और कोई भी है ऐसा भी, आज बहुत सारे लोग काले जादू से प्रताड़ित है, क्योंकि दुश्मन हमारे इर्द गिर्द ही है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, पर इस मंत्र के प्रभाव से उसका चेहरा, उसकी आकृति भी हमें दिखने लगती है, ये आप समझ लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, ये वार कभी खाली नहीं जाता है। वह तांत्रिक कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर वार होना तय है। अगर वह संभल नहीं पाया तो उसकी मौत भी हो जाती है, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग ये बाण मंत्र की साधना करिए 3 दिन की और अपने घर परिवार को काला जादू से मुक्त करिए। काले तांत्रिकों से जो वाम तंत्र करते हैं उनसे आप मुक्ति पाइए। और मेरे YouTube चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।